सर की आत्मा ने मुझे रात को बात किया। मैं रात को जब आया प्रार्थना में, मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी कल का आपका पवित्र दिन है, मैं क्या बोलूंगा, क्या बातें, क्या सीखूंगा, क्या बताऊंगा अपने लोगों को, क्योंकि तेरे लोग हैं, तेरी भेड़े हैं प्रभु जी। अगर तू नहीं वचन देगा, तू नहीं बताएगा तो हम क्या बताएंगे। मैं तो दुर्बल निर्बल अयोग्य पापी मनुष्य हूँ, मैं क्या करूंगा। प्रभु ने कहा तू चिंता मत कर, तू डर मत और चिंता मत कर, क्योंकि मुझे उनकी चिंता है। धन्यवाद प्रभु। तो प्रभु ने कहा कि मेरे लोग अधिकार की प्रार्थना करना। अब लोग कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुनते हैं, भजन गाते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन क्या आप कभी अपने घर में बैठ के अधिकार की प्रार्थना करते हैं? अधिकार की प्रार्थना करते हैं? इसका मतलब नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें और आपको अधिकार दे दिया है। दिया कि नहीं दिया है? बाइबल में कई जगह प्रभु ने कहा कि देख मैं तुझे सांप बिच्छुओं को रोदने तथा शत्रु शैतान की सारी सामर्थ पे अधिकार देता हूं। कह दिया प्रभु ने, अधिकार दिया है। और एक अधिकार और दिया है कि तू मुझे हे अब्बा और हे पिता कहेगा, है कि नहीं है? तो जब हमारा स्वर्ग वाला राजा मेरा पिता है, सामर्थी परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, तो हम उसके बेटे और बेटियां, राजकुमार और राजकुमारी की नाई होना चाहिए कि अधिकार के साथ प्रार्थना करें, अधिकार के साथ डांटे कि है दुष्ट मेरे नजरों के सामने से दूर हट जा, चला जा। अधिकार दे दिया प्रभु, लेकिन आप अपने अधिकार का सदुपयोग कर पाते? इसलिए आज हम बीमार हैं, इसलिए आप बीमार हैं, इसलिए आपको शैतान क्या करता है? फंसाता है, बहकाता है। आइए हमारे साथ वचन खोलिए, फटाफट से वचन बोले और खोला, अब वचन पढ़ा। आइए कुछ वचन हम देखते हैं परमेश्वर का। निर्गमन की किताब में आते हैं, चलते हैं निर्गमन में पढ़ते हैं, देखते हैं प्रभु ने हमें क्या कहा है, क्या कहा है, क्या कहा। हम क्यों नहीं चंगा होते हैं? हम बीमार रहते हैं, क्यों नहीं चंगा होते हैं? चंगा होते क्यों नहीं है? निर्गमन 15 अध्याय, निर्गमन 15 अध्याय वचन संख्या 24 पढ़िए, कोई जोर से निकालिए और पढ़िए। पुराना नियम निर्गमन ना मिला 15 वचन 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। एक बस ओके बच्चे, देखिए यहाँ ये निर्गमन की पुस्तक में स्पष्ट प्रभु ने हमें और आपको कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला, मुझे चंगा करने वाला है। हम बीमारी में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, संकट में, क्लेश में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरा हमें छुड़ाने वाला है, बचाने वाला। अधिकार की प्रार्थना करने हम कर ही नहीं पाते हैं। प्रार्थना, अधिकार की प्रार्थना हम कर ही नहीं पाते हैं। जब हम वचन नहीं जानेंगे, हम विधि को नहीं जानेंगे, विधि मतलब वचन और परमेश्वर के मार्ग को नहीं जानेंगे, तो हम कैसे प्रार्थना कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब हम कर नहीं पाएंगे तो हमारे बीच से समस्या कैसे जाएगी? जब दुख आई तो प्रार्थना ना कर, वो लोग लगेगा फोन की भैया हम बीमार हैं, भैया हम बीमार हैं, हमारा पेट दर्द कर रहा है, तो हमारा कपाल दुखा रहा है, तो उल्टी हो रही है, बुखार आ जाए, यही कहते हैं हम लोग ना। वो अधिकार तो आपको दे दिया है प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है कि हे मेरे प्रियो, हे मेरे बेटा, हे बेटियों, मैं तुझे अधिकार दे दिया है और मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यहाँ पर लिखा है वचन में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन और मन से सुने,
अपने यहोवा परमेश्वर के वचन को, जो वचन आज बोला जा रहा है, ये किसका वचन है? किसी मनुष्य का है? किसी मनुष्य का है? किसका है? परमेश्वर का वचन है। जब हम इस वचन को कलीसिया में आते हैं तो तन और मन दोनों हमारा कलीसिया में होना चाहिए, परमेश्वर की ओर होना चाहिए। परमेश्वर के हम कलीसिया में आए, हमारा शरीर तो यहाँ पर मन घरे कि का करे भैया, सड़वा तो खाएगी ना खेतवा, गेहूं लगा खाएगी ना, चना किराए खाए घर ना, चाहे घरे का बिगड़ा था बनना था। प्रभु ने कहा कि तू अपनी सारी चिंता मुझे पे डाल दे, क्योंकि मुझे तेरी चिंता है, मुझे तेरी चिंता है। इसीलिए परमेश्वर के यहाँ पे वचन कहती है कि हे मेरे बेटा बेटियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। कलीसिया में आते हो तो तन से मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, जो उसकी में दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों में पर भेजे थे, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, एक भी तुझ पर न भेजूंगा, एक भी तुझ पर न भेजूंगा। कब? जब हम वचन को तन और मन से सुनेंगे, परमेश्वर की विधि को जानेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना जानेंगे, तब हमारे ऊपर एक भी रोग बीमारी आने वाली नहीं। क्योंकि यहाँ आगे वचन में इसी वचन में बता रहा है परमेश्वर कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा, मैं तुम्हें चंगा करने वाला। जब हम वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, हम मानते नहीं है, चल नहीं पाते, इसलिए हमें संकट, क्लेश और बीमारियां आती रहती है, इसलिए आती रहती है, इसलिए हमें और आपको दुख झेलना पड़ता है। हम अधिकार से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। जब हम वचन को जानेंगे, इस वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, हे पिता आपने कहा है तू मेरे वचन को तन मन से सुने और मेरी विधियों पर कान लगाए, ध्यान लगाए और मेरी आज्ञा पर चल, तो मैं जितने रोग तेरे ऊपर मिस्रियों में भेजा था तेरे ऊपर भेजूंगा नहीं, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तेरा चंगा करने वाला क्या हूँ? जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपके जीवन से वह समस्या, वह क्लेश, वह बीमारी तुरंत क्या हो जाएगी? क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनता है, कहता कि ओ सही, हमारा बेटा बेटी मुझ पे ध्यान लगा रहा है, मेरे वचन को मान रहा है, अपने हृदय में रख छोड़ा है। उसने कहता कि हे मेरे बेटा बेटियों, तो मेरे वचन को, हे मेरे बेटा बेटियों, तो मेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ो। नीति वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट राजा सुलेमान लिखते हैं कि परमेश्वर के वचन को मानो, परमेश्वर के मार्ग में चलो, और हे मेरा बेटे बेटियों, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ो। जब हृदय में परमेश्वर की वचन रहेगी तो दुख, संकट, क्लेश, बीमारी, समस्या आने वाली नहीं। आएगी लेकिन चली जाएगी, परेशान करने वाली नहीं। इसलिए हम पहले अधिकार की प्रार्थना सीखें, नोट करते रहिए। दूसरा, भजन 147 वचन संख्या 3। देखिए परमेश्वर के सामने हम कैसे जाएंगे, किस अधिकार से जाएंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें क्या कर देगा? चंगा कर देगा। भजन 147 वचन 3, भजन संहिता 147 वचन संख्या 3। देखिए वचन सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए। वचन मिलने वाली नहीं है आप लोगों को, रोज मिलने वाली नहीं है। इसके लिए आप लोग क्या करिए, इसको याद करते जाइए। 47 वचन 3 लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। उनके शोक पर मरहम और पट्टी क्या करता है? किसके? किसके? खेदित, अर्थात जो हमने पाप कर दिया है या पाप से फिर गए हैं, नम्र बन गए, दीन बन गए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, तब परमेश्वर हमें पे क्या करता है? वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। हम बीमारी में हैं, दुख में, कुड़कुड़ाने के बजाय हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा कि तुम जो संकट, क्लेश आता है, बीमारियां आती है, तो मेरे क्रूस की तरफ झांक के देखो, मेरे क्रूस की तरफ झांक के देखो कि मैंने तुम्हारे लिए कितना दुख उठाया है। मैं तेरे लिए
तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुझे चंगा करने के लिए कितना दुख और कितना पीड़ा मैंने सहा। इसलिए जब हम उसके तरफ देखेंगे, क्रूस की तरफ ध्यान लगाएंगे यीशु के, तब हम स्वयं अपने आप का घमंड व अभिमान टूट करके क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। जब चकनाचूर होगा मेरे प्रियो, तब हम मन से दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे, तब परमेश्वर की ज्योति हमारे ऊपर क्या हो जाएगी, चमक जाएगी, चमकेगी। तब परमेश्वर हमें यहाँ वचन बता रहा है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। तब हमारे ऊपर से जो बीमारी या समस्या का बादल है उसको परमेश्वर क्या करेगा, और हमें मरहम पट्टी तक करता है। घाव को धोता है, मरहम पट्टी करता है, बांधता है, अर्थात आपको रिलीफ देता है, छुड़ाता है, चंगा करता है। इसलिए हम क्या करना है, परमेश्वर के उस वचन के अनुसार जीवन को जीना है, परमेश्वर के उस वचन के अनुसार चलना है, खेदित मन होकर रहना है, नम्र और दीन बनना है, परमेश्वर के वचन को तन और मन से सुनना है, उसकी विधि को मानना है, चलना है। तब परमेश्वर हमारे जीवन का मूल सोता बन जाएगा। आइए वचन निकालते हैं, दूसरा तीसरा वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह 17:14। यिर्मयाह 17:14। देखिए वहां क्या बता रहा है परमेश्वर। यिर्मयाह 17 अध्याय वचन संख्या 14। मिला? सुनते जाइए, नोट करते जाइए। लेकिन क्या वचन बता रहे हैं, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ, मैं तेरी ही। जब हम अपना तन मन से वचन को सुनेंगे, नम्र और दीन होंगे मेरे प्रियो, खेदित मन वाले बनेंगे, संकट में क्लेश में जब पढ़ेंगे परमेश्वर के सामने, इस वचन को याद करेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे, तब परमेश्वर हमारे ऊपर अपना अनुग्रह और आशीष करेगा, हमें छुड़ाएगा। वचन में क्या लिखा है, लिखा है ना, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। हे यहोवा मुझे चंगा कर, कब? जब हम खेदित मन हो जाएंगे, नम्र और दीन बन करके घुटना टेक के अपने अपने पापों को अंगीकार करेंगे, मानेंगे, कहेंगे प्रभु अब मुझे चंगा कर। अगर तू चंगा मुझे करेगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। 14। अगर परमेश्वर हमें और आपको दुख से, बीमारी से, संकट से, कलेश से न छुड़ाए तो कौन छुड़ाएगा? कोई छुड़ा वाला हो? कोई और छुड़ा वाला? दवाई से छूट जाएंगे? नहीं छुड़ेंगे। दवा कितने भी करते रहे, जब तक परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर नहीं आएगी तब तक आप चंगा होने वाले। इसीलिए यहाँ वचन पे कहा कि हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच पाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आपको आए दिन यह प्रार्थना करना मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने घुटने टेक के कहना, हे प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा तब मैं बच पाऊंगा, अर्थात मैं बचने वाला नहीं, क्योंकि संसार का शैतान शत्रु जो है प्रबल है, शैतान प्रबल है, एकदम घेरे रखा, मुझे घेरे रखा है चारों तरफ से। और पिता अब मुझे छुड़ा, बचा तब मैं बच पाऊंगा, अन्यथा तू नहीं छुड़ाएगा तो मैं नाश हो जाऊंगा। तब आप नम्र और दिन बन के प्रार्थना करेंगे उस परमेश्वर से, तब परमेश्वर क्या करेगा, आपको छुड़ाने के लिए अपने दूत को भेज देगा। ठीक है, अगली वचन पढ़ेंगे। देखिए हमें किस बातों से हटना है, किस बातों से हटना है, और हमारे लिए और आपके लिए छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, चंगा करने के लिए प्रभु ने क्या किया है। 1 पतरस अध्याय 2 वचन 24 पढ़ेंगे, देखते हैं इस वचन में क्या प्रभु कहता है। 1 पतरस पुराने नया नियम में अध्याय 2 वचन 24। 1 पतरस अध्याय 2 वचन 24 पढ़िए। देखिए प्रभु आपके जीवन में क्या बताना चाहता है कि आखिर में, देखो मेरे बेटा और बेटियों, मैंने तेरे लिए क्या किया है और तुम क्या कर रहे हो। मैंने तेरे लिए क्या किया और तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। मिला? 1 पतरस अध्याय 2 325 नंबर पृष्ठ का है, वचन 24।
वचन में लिखा है वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही कौन? प्रभु हमें और बचाने के लिए जब हम पाप में धर्म में नाश हुए जा रहे थे, डूबते जा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा छोड़ा, पृथ्वी पाया, हमारे और आपके लिए मानव रूप धारण करके हमारे और आपके बीच में डेरा किया और चला पिया, खाया पिया, रहा, लेकिन हमने उसका मोल नहीं जाना। हमने उसका मोल जाना और जब देखा कि अब वह समय है कि शैतान मेरे बच्चों को दुख देना चाहता है, मेरे बच्चों को नाश कराना चाहता है, क्योंकि जिसको उसने रचा और बनाया, क्योंकि वचन में कहा है कि मैंने तुझे अपने हाथ से रचा और बनाया हूँ, इसलिए मुझको तुम्हारी चिंता है। मुझको तुम्हारी चिंता है। यीशु कह रहा है कि मुझे तुम्हारी चिंता है। अगर चिंता नहीं होती मेरे प्रिय भाई बहन, तो क्या जरूरत थी प्रभु यीशु को स्वर्ग से उतरने की? कोई जरूरत थी? नहीं जरूरत थी। वो उतरा। जो बीमारियां मुझे थी, जो रोग मुझे था, जो पाप मैंने किया था, उस पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। वचन बता रही है कि वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही, क्योंकि अगर वह हमारे पाप को नहीं उठाता तो हम आज शैतान के बस में होते, नरक के कुंड के भागीदारी हो जाते, घोर नरक भोगते हम लोग। लेकिन हमें और आपको बचाने के लिए, संकट क्लेश से छुड़ाने के लिए, जीवन देने के लिए, ईर्ष्या, डाह, जलन, झूठ, चोरी, बेईमानी, लुचपन, मार झगड़ा, सब कुछ से हटा करके परमेश्वर एक सिद्ध पुरुष बनाना चाहता है हमें और आपको। जब ये सब समस्या हट जाएगी हमारे शरीर से, ये सब बीमारियां जब हट जाएगी, तो आदम की तरह, जिस तरह से आदम सिद्ध था, उसी तरह हम भी सिद्ध बन सकते हैं। क्योंकि वचन कहती है कि परमेश्वर आप ही आपको सिद्धता की ओर लिए चलता है। सिद्धता की ओर, बाइबल में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है वचन में कि परमेश्वर आपको अपनी सिद्धता की ओर लिए चलता है, लेके चलता है। बेटा बेटियों मेरे, कहता ना मैं तुझे तिल तिल बदलूंगा, बदलना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? जब तक कलीसिया में है तब तक हम आत्मिक हैं, जब कलीसिया से बाहर होते हैं तुरंत सांसारिक, तुरंत सांसारिक। क्योंकि जहां परमेश्वर की आत्मा है वहीं बगल में शैतान भी खड़ा है। शैतान भी खड़ा है, वह हमें और आपको, परमेश्वर के वचन सुन रहा है खड़ा होकर के, और सुनता है, वह चुरा करके लेके क्या करता है? भागना चाहता है। अब बाहर होकर तुरंत बदल जाते हैं, इसलिए वो क्या करता है? चुरा ले जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, जिसने हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हम जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया, तो हम आज से पाप के लिए मर जाना, पाप के लिए मर जाना और धार्मिकता के झिलम को पहन करके धर्म की ओर जीना है, बढ़ना है, चलना है, सिद्धता की ओर बढ़ते रहना है। इसलिए यहाँ वचन बता रही है कि कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगा हुए। यीशु के मार खाने से हम और आप क्या हुए? यीशु के ही लहू बहाने से आज, यीशु के ही लहू के द्वारा आज बड़े से बड़े बीमारियां चली जा रही हैं। बड़े से बड़े लोग जो दुष्ट की, शैतान के बंधन में है, बड़ी बड़ी बीमारी लेके आते हैं, कैंसर लेके आता है, कोई किडनी फेल लेके आता है, कोई पागल आता है, कोई कैसी कैसी बीमारियां लेके आता है, लेकिन उसी के लहू के द्वारा हमारा और आपका छुटकारा होता है। उसी के लहू में सामर्थ है, पावर है। जो सामर्थ और पावर प्रभु ने दिखाया था मानव रूप धारण करके, वह पावर हमें और आप उस लहू के द्वारा जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को मानते हैं, तो प्रभु की ज्योति चमकते साथ वह लहू हमारे ऊपर आता है और हमारा पाप क्या होता है? तो का पाप धो के फिर जाके खूब बढ़िया से नहा धो के
खूब बढ़िया से नहा धो करके क्या करें, हम जा करके हिलई में लौट जाएं, गंदा में लौट जाएं, सुअर की नहीं। सुअर को देखिए आप लोग, सुअर कितना खूब तेल लगा के, शैम्पू लगा के, साबुन लगा के, रगड़ रगड़ के ब्रश से साफ कर दीजिए और छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, तुरंत का तुरंत वह कीच में जाके पड़ेगा, तुरंत लौटेगा। तो जिस हमें सड़ाहट से परमेश्वर निकालना चाहता है और निकाला है, तो क्या हम पुनः उस सड़ाहट में जाएं तो अच्छा है, अच्छा है। उस सड़ाहट से निकाल दिया हमें परमेश्वर, आपको धो करके शुद्ध और पवित्र कर दिया। हे मेरे बेटा और बेटियों, मेरे के अनुसार मेरे वचन को अपने तन मन से सुन, उसकी विधियों को मान, तब तू भला चंगा रहेगा। मैं तुझे चंगा करके रखूंगा। तेरे ऊपर जो मिस्रियों में मैंने रोग भेजा था, बीमारियां भेजी थी, उसमें से कोई भेजूंगा नहीं, कोई लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मानते हैं, सुनते हैं, लेकिन जा करके भूल जाते। इसलिए हमारे और आपके जीवन में संकट क्लेश आता है। परमेश्वर के वचन में अगर यही पढ़ेंगे 23 पद में, तो क्या लिखा है, जोर से पढ़ दीजिए आप लोग, जोर से। हाँ, इसी का 23 जोर से पढ़िए। 23 पद, 24 पढ़े हैं ना, 23 पद पढ़िए। देखिए कितना बढ़िया वचन है, देखा देते हो क्या है। 23 पढ़िए, कितना बढ़िया वचन प्रभु बता रहा है। वो क्या क्या सहा है हमारे लिए, आपके लिए ना मिलन। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। वह सच्चा न्यायी कौन है? अर्थात परम प्रधान परमेश्वर, जो दुनिया कायनात सृष्टि को रचा बनाया है, आपको अपने हाथों से बनाया, आपके इस शरीर के अंदर नथनों में जीवन के साथ होकर आप जीवित बन गए, और आपको पाप अधर्मों से छुड़ाने के लिए अपने आप को, अपने बेटा को बलिदान कर दिया कि हे मेरी मानव जाति, वचन को पढ़ लो, इसको सुन लो और जीवन को पा जाओ। क्योंकि वो गाली खाता था लेकिन किसी को गाली देता था। यहाँ पे लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। लोग कोड़े मारते थे, मांस निकल जाती थी, फट जाता था शरीर, लेकिन किसी को धमकी दिया कि चल स्वर्ग में मुलाकात हुई तो फिर अगर हम हो जाएंगे, चल तो फिर अगर। वो परम प्रधान था, सर्वशक्तिमान था, बलशाली था, बलवान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन किसी को धमकी दिया वह सह लिया, सह लिया। इसलिए हमें और आपको सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। उसी प्रकार हमें और आपको प्रार्थना करना है, अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। इसलिए प्रार्थना करिए और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, ठीक है। उसके तन मन से उसके वचन को सुनिए और मन में धारण करिए, उसके विधि पे चलिए, आपको न्याय करेगा। वचन पढ़े सुने जाने पे आमीन।